हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी वॉर पे। तो यार बहुत दिनों से मेरा यूट्यूब का वीडियो पब्लिश नहीं हो रहा था, बिकॉज पता है बहुत सारा फॉलोइंग रीजन के द्वारा ना, मतलब जो लाइफ था ना, मतलब कि पूरा डिप्रेशन टाइप में जा रहा था। सबसे पहले तो क्या हुआ ना, लाइक मेरा फ़ोन वगैरह भी चोरी हो गया था, फिर उसमें तबीयत भी ख़राब हो गया। तो बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा था। उसके बाद कुछ पर्सनल इशू भी था, जिसके कारण मैं वीडियो वगैरह को अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आप लोग का सिलेबस का जो टाइमिंग था वो थोड़ा सा तो लंबा खींच गया मेरे कारण। उसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी माँगता हूँ, बट कोई बात नहीं। अब जो वीडियो रहेगा ना, अब रेगुलर बेसिस पे वीडियो रहेगा, तो आप लोग आराम से आप लोग अपना जो टॉपिक है उसको आप लोग कवर कर पाओगे। खैर, इसको लेके उदास मत रहना कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर मैं इतना बोल रहा हूँ ना कि आज का जो क्लास है ना भाई, ज़बरदस्त होने वाला है। क्योंकि आज जो है हम लोग भयंकर भयंकर वाला जो क्वेश्चन है ना उसको उठाएंगे। उसके साथ साथ कैट सीडीएस मेंस लेवल तक में भी हम लोग जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। यह ये आज की क्लास में आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। आप लोग मेरा बात को ध्यान से सुनो। करीबन ना मैं ना 100 क्वेश्चन रखा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। एक मिनट, पेन का कलर कोई हम्म तो करीबन मैं 100 क्वेश्चन रखा हूँ किसका, प्रॉफिट और लॉस का। और उसके बाद ये जब 100 क्वेश्चन आप लोग कर लोगे ना, उसके बाद मैं अलग से आप लोग को डिस्काउंट का क्वेश्चन भी कराऊंगा। डिस्काउंट में आप लोग को मार्केट प्राइस वगैरह ये सब भी कराऊंगा। उसके बाद जाके आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट होगा। मतलब अगर मैं कंपाइल फॉर्म में बताऊँ तो प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट मिलाकर मैं लगभग 150 के ऊपर क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई समझ लो भाई, 150 के ऊपर क्वेश्चन करा रहा हूँ तो मतलब समझ लेना डिटेलिंग किस लेवल का रहेगा, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को भी मजा आएगा। तो चलिए विदाउट देरी अब स्टार्ट करते हैं क्लासेस को। तो देखो भाई, 73 तक तो हम लोगों ने कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। आज हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इंसान है, उसने 500 आर्टिकल बनाया है, और एक आर्टिकल बनाने में इसको कितना रुपए का खर्चा हुआ है, 5 रुपए का खर्चा हुआ है। He fixed the selling price such that if only 400 articles were sold, he would made a profit of 20%। अच्छा, उसने सेलिंग प्राइस को इस तरह से रखा गया है कि अगर वो सिर्फ 400 आर्टिकल ही बेचेगा ना, तो उसको 20% का फायदा हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर 80 आर्टिकल जो रहता है वो खराब हो जाता है, 80 आर्टिकल खराब हो गया, तो वो 420 आर्टिकल को किस दाम में बेचे। सॉरी, 80 आर्टिकल खराब हो गया तो वो सिर्फ 420 आर्टिकल को बेचता है। तो बताओ उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो आप लोग चीज को समझो। क्वेश्चन में हम लोग को परसेंटेज बताना है, तो परसेंटेज बताना है तो ये जो रुपीज है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं आएगा। आप लोग चाहो तो डायरेक्टली रेशो लेके या परसेंटेज लेकर डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। अब कैसे करोगे तो ध्यान से समझो। ये लाइन को जरा ध्यान से देखना कि उसने 400 आर्टिकल बेचा है कितना, 20% फायदा में। 20% फायदा में 400 आर्टिकल बेचा है, और टोटल तुम्हारा 420 आर्टिकल बेचा है, क्योंकि 80 आर्टिकल तो खराब हो चुका है। तो मेरा बात को समझो। जो सीपी रहता है, मेरा बात को सुनो, सीपी जो रहता है वो अपने आप में तो 100% रहता है हमेशा। हम लोग को बस एसपी का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से देखो, उसने 400 आर्टिकल बेचा है, तो 400 आर्टिकल का वैल्यू कितना है, 120% है। अगर 400 आर्टिकल का वैल्यू 120% है, तो आप मेरे को एक बात बताओ, एक आर्टिकल का वैल्यू कितना आएगा। तो एक आर्टिकल का वैल्यू आएगा अपना 120/400%। यहाँ तक क्लियर है ना। अच्छा, एक मिनट रुकना, तो जरा मैं स्टाइलस को चेंज करता हूँ। कौन सा, ये तो हाईलाइटर है। हाँ हाँ ठीक है। एक आर्टिकल का प्राइस आ गया 120/400%। तो उसने कितना आर्टिकल बेचा है, उसने बेचा है 420 आर्टिकल। तो 420 आर्टिकल का वैल्यू कितना आएगा, तो ये आ जाएगा अपन लोग का 120/400 इंटू 420%। ये हो गया तुम्हारा 420 आर्टिकल का क्या हो गया, सेलिंग प्राइस परसेंटेज में। क्लियर हो गया, यहाँ तक में समझ में आ गया ना। अब मेरा बात को सुनो। सीपी जो था वो 100% था। क्लियर। एसपी जो होगा, एसपी के घर पे मैं लिख सकता हूँ 120/400 इंटू 420%। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पे, परसेंटेज से परसेंटेज तो कट जाएगा, ठीक है। अब देखो, 120 का जीरो और 420 का जीरो से ये जीरो कटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 का टेबल से इसको काटा मैंने 3 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, रेशो में अगर हम लोग रेशो को इक्वल करेंगे तो हम लोग का सीपी आ जाएगा 100, और एसपी आ जाएगा 42/3। 42/3 कितना हो जाएगा भाई, 126। तो सीपी 100 है तो एसपी इतना है, तो कितना का फायदा दिख रहा है, तो फायदा दिख रहा है 26% का। तो हो गया भाई ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट, ठीक है। तो आप लोग एक चीज समझ पाए ना
कि जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज पूछ लेगा ना, तो आप लोग को जो रुपीस का जो वैल्यू रहेगा, तो आप लोग उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना? ऐसा नेग्लेक्शन क्यों करने को कर रहा हूँ? ताकि आप लोग का टाइम बचे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। अब देखो भाई 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम्म, देखो, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना 75 से इधर से जो क्वेश्चन आएगा, याद है मैं आप लोग को वो पहले क्लास में भी करवा दिया था, तो आप लोग चाहो ना तो इसको आप लोग खुद से भी कर सकते हो। तो कैसे करोगे, तो ध्यान से देखो। 96 आर्टिकल मैं 144 रुपीज में बेचता हूँ, तब मेरे को 35% का लॉस होता है। तो कितना आर्टिकल को मैं बेचूं 108 रुपए में, तब मेरे को 17% का फायदा हो। तो मैंने आपको बताया था ना कि ऊपर में आर्टिकल लिखेंगे, नीचे में प्राइस लिखेंगे। तो देखो मेरे बात को, 96 आर्टिकल को मैंने कितना में बेचा है, 144 रुपीज में। तो कितना का लॉस हुआ है, 35% का लॉस हुआ है। 35% का लॉस हुआ है मतलब कितना का वैल्यू है ये है अपन लोग का 65 का वैल्यू। 65% का वैल्यू इक्वल टू कर देंगे, कितना आर्टिकल बेचे 108 रुपए में, ताकि हम लोग को 17% का फायदा हो, मतलब 117% में हम लोग बेचे। अच्छा, ऐसे में मैं आप लोग को प्रॉफिट मतलब इसका फॉर्मूला भी लिखाया हूँ कि ऊपर में आप लोग को लिखना आर्टिकल, फिर लिखना है प्राइस, इनटू में कर देना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट, या फिर जो भी आप लोग का एक्चुअल वैल्यू रहेगा, इक्वल टू में कर दोगे आर्टिकल टू बाई प्राइस टू, इनटू में कर दोगे प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ये तो मैं आप लोगों को करवा ही चुका हूँ, ऐसा नहीं है, पहला क्लास में ही आप लोग को इसके बारे में बताया था, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखो काटा कुटी ही ना करना है। देखो परसेंटेज से परसेंटेज को हम लोग काट देंगे, 13 का टेबल से काटेंगे 5 बार में, फिर ये कटेगा अपन लोग का 9 बार में, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलो, उसके बाद देखो, ये 12 का टेबल से कटा 9 बार में, ये 12 का टेबल से कटा 12 बार में, 12 से ये कटा 8 बार में, और ये 9 से 9 कटा, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू 40 आ गया। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चीज को समझ पाए भाई? बढ़ते हैं तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। सेम क्वेश्चन है, चाहो तो वीडियो को पॉज करो और खुद से पहले ट्राई करो, ठीक है। देखो क्या कहा है कि जो रीना है वो 48 आर्टिकल बेचती है 2160 रुपए में, तब उसको 10% का लॉस होता है। क्लियर हो गया? तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि उसने 48 आर्टिकल बेचा 2160 रुपए में, तो इसको 10% का लॉस हुआ, मतलब ये 90% का वैल्यू है। इक्वल टू कितना आर्टिकल वो बेचे, देखो मैं परसेंटेज नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि परसेंटेज परसेंटेज तो कट ही जाना है। तो कितना आर्टिकल बेचे, तो कितना आर्टिकल बेचे, एक्स आर्टिकल बेचो कितना रुपए में, 2016 रुपए में, ताकि मेरे को 12% का फायदा हो, मतलब 112%। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, इसलिए मैंने इसको काट दिया, ठीक है। अब इधर से ध्यान से देखो, 4 का टेबल से काटो। 4 का टेबल से अगर मैंने इसको काटा तो ये कटा 28 बार में। 4 का टेबल से मैंने इसको काटा तो ये कटा तुम्हारा 504 बार में। अब 7 का टेबल से काटेंगे, ये कटा 4 बार में, और ये 7 का टेबल से कितना बार में कटा, ये हम लोग को कटेगा 72 बार में, और फिर ये कट जाएगा 18 बार में। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब 18 और 216 2160 को काटो, तो देखो एक बार में 18 आया, 3 6 मतलब 120। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो यहाँ से 0 से 0 कटा, ये कटा 4 बार में, ये कटा 3 बार में, 3 का टेबल से, और 4 से इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा, 1 और 2 12 बार में। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 36। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट हो गया। चीज को समझ पाए ना? देखे ना, वन लाइनरली हम लोग क्वेश्चन को कैसे इजिली सॉल्व कर दिए। बढ़ते हैं तब अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो ये भी सेम ही क्वेश्चन है। देखो एक इंसान है, वो 124 टॉफी खरीदता है 1 रुपए में। 124 टॉफी खरीदता है 1 रुपए में। अच्छा, बॉट का मतलब क्या होता है, सीपी होता है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 124 बोल रहा हूँ, 154 टॉफी खरीदता है 1 रुपए में, जिसका वैल्यू कितना है, 100% है। क्लियर हो गया? इक्वल टू, अब वो कितना टॉफी बेचे, तो एक्स टॉफी बेचना है फॉर अ रुपी, 1 ही रुपए में कितना टॉफी बेचे, ताकि उसको 28 1/3% का प्रॉफिट हो। अच्छा देखो 28 1/3% क्या हो जाएगा, तो देखो 28 इंटू 3 करेंगे तो कितना आता है, 84 आता है ना। हम्म, अब 84 में हम लोग को +1 कर देना है, तो ये आ जाएगा 85 बाई, मतलब कि 28 1/3% का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 85/300 फ्रैक्शन में। अब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 17/60। तो हम लोग को 17/60 हो गया 28 1/3% का वैल्यू। अब हम लोग को इसको प्रॉफिट में बेचना है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा हम लोग का 77/60। इसके बारे में भी मैंने पढ़ाया है। बस इसको मैंने क्या किया ना, इधर फ्रैक्शन में बदल दिया। अब तो कोई बात नहीं, इसको अगर फ्रैक्शन में बदले हो तो 100% को भी फ्रैक्शन में बदल दो। ये परसेंटेज के जगह में आप देखो, ये जहाँ पे कलर को चेंज करते हो, ये जो यहाँ पे परसेंटेज लिखा है, इसके जगह में मैं लिख सकता हूँ डिवाइड बाई 100, मतलब काट कूट के इसका वैल्यू तो 1 ही आना है। चीज को समझ पाए ना? अब देखो, अब काटो, ये कटा 2 बार में,
और 60 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 120। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो गया। चीज को समझ पाए भाई? बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इजी है। रवि जो है उसने टी शर्ट खरीदा है 8/9 ऑफ द सीपी, सो ऑफ द एसपी। एसपी का 8/9 में खरीदता है, तो मतलब हम लोग इधर से ये समझ गए ना कि सीपी इक्वल टू 8/9 एसपी। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ सीपी और एसपी का रेशो बताओ तो ये क्या हो जाएगा, सीपी 8 है तो एसपी कितना है, 9 है। क्योंकि देखो परचेज का मतलब क्या होता है, सीपी होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे में क्वेश्चन में ये कहा गया है कि वो कलर को चेंज करते हैं। हाँ, आगे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर हैड ही सोल्ड 12% मोर देन द सीपी, अगर वो एसपी के 12% अधिक में बेचता, ठीक है ना, तो उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताओ। यही हम लोग से पूछा है। तो मान लेते हैं कि सीपी हम लोग का 800 है, एसपी भी हम लोग का एसपी हम लोग का 900 है, रेशो में, तो इसको बढ़ा दिए। अब देखो, अब जो सेलिंग प्राइस है ना वो 12% अधिक है, 12% अधिक है, तब हम लोग को प्रॉफिट बताना है। तब हम लोग को क्या बताना है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है। क्लियर हो गया? तो अब इधर से ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे रेशो लूँ, इस एरिया और इस एरिया में रेशो लूँ, तो अब मैं अगर सीपी और एसपी का रेशो लूँ तो सीपी तो हम लोग का 800 होगा, एसपी कितना होगा, एसपी होगा 900 इंटू 12% अधिक में बेचना है ना, तो 12% अधिक में बेचना है तो क्या करेंगे, 112/100। क्लियर हो गया? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब बस इसको काटना है, और ये तो रेशो में ही है। 2 0 से 2 0 कटा, ठीक है। 4 के टेबल से मैंने काटा 200 बार में, 4 के टेबल से इसको काटूंगा, हम लोग कितने बार में कट रहा है, 28 बार में सॉरी, 28 बार में। फिर देखो इसको मैंने काटा 100 बार में, इसको मैंने काटा 14 बार में, तो मतलब सीपी हम लोग का 100 है तो एसपी कितना है, 14 इंटू 9 है। 14 इंटू 9 कितना होता है भाई, 126 होता है। तो कितना का फायदा दिख रहा है, 26% का फायदा दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ये हम लोग का करेक्ट हो गया। समझ पा रहे हो ना भाई? कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज जो है ना आप लोग के लिए बहुत सरल तरीका से इधर बताया जा रहा है, तो इसलिए बोल रहे हैं एसएससी वॉर को कृपया करके फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन मतलब कि ना लाइक मैंने खुद से नहीं बनाया, ये सारा मैंने प्रीवियस ईयर ही उठाया है। एक्चुअली क्या होता है कि एसएससी और बैंक और सीडीएस वगैरह में ना अधिकतर गवर्नमेंट एग्जाम में यही देखने को मिलता है कि जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न है उसी का रिपीटेशन होता है, न्यू इंसर्ट नहीं होता है। न्यू कुछ कुछ जगह में मिसलेनियस इंसर्ट हो जाता है, वो भी मेंस का लेवल का, मतलब अगर हाई लेवल का क्वेश्चन बना तब, नहीं तो वही पुराना पैटर्न घिसा पीटा उसी को रिपीटेशन में हमेशा ही क्या करता है ना एसएससी वाले लोग चलाते रहते हैं, बस थोड़ा वैल्यू को चेंज कर देते हैं। इसलिए मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है ना। होपफुली आप लोग को भी मजा आ रहा होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पे। अब जरा ध्यान से देखो, ए ने घोड़ा बेचा बी को 4,800 रुपए में और उसको 20% का लॉस हुआ। ए ने घोड़ा बेचा बी को 4,800 रुपए में और उसको 20% का लॉस हुआ। कोई बात नहीं है भाई। तो देखो भाई, पहले मैं लिखता हूँ ए, उसके बाद लिखता हूँ बी। ए ने किसको बेचा, बी को, तो मैं मान लेता हूँ घोड़ा का दाम 100 है, तो ए ने बी को बेचा 20% का लॉस में, मतलब बी को बेचा 80 रुपए में, ठीक है। अब देखो बी ने क्या किया, सी को बेचा, बी ने क्या किया, सी को बेचा, और सी को इस दाम पे बेचा है ताकि ए को 15% प्रॉफिट हो। सी को इस दाम पे बेचा गया है जिससे ए को 15% फायदा हो, मतलब कि ए का 15% का फायदा में बेचा गया। तो ए का 15% का फायदा में बेचा गया, मतलब सी को कितना रुपए में बेचा गया, 115 रुपए में बेचा गया। तो हम लोग से पूछा गया है कि बी का प्रॉफिट बताओ, तो बी का प्रॉफिट कितना है, तो बी का प्रॉफिट 35 है, ठीक है ना। तो हम लोग को बस 35 का वैल्यू बताना है। तो एक चीज देखो, 35 का मतलब क्या होता है, 35 का मतलब होता है 7 इंटू 5, तो मतलब ऑप्शन ऐसा होगा जो 7 से कटेगा, तो बस हो गया ना, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट। एक बार में हो गया भाई, कोई टाइम लगा? नहीं तो यहाँ पे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे कि देखो, ए ने बी को कितना में बेचा था, 4,800 में बेचा था, लेकिन बी ने कितना में खरीदा है, 80 रुपए में खरीदा है। तो मैं कर सकता हूँ ना कि 4,800 जो है वो 80 रुपए का वैल्यू है, और हम लोग को निकालना है 35 का वैल्यू। काटा कुटी करोगे ना तो वही आएगा, 2100 ही रुपए ही आएगा। क्लियर हो गया भाई? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ना, ये सब पता है छोटा-छोटा चीज़ होता है जो कि बहुत कम ही लोग आप लोगों को बताते हैं, बहुत कम ही एजुकेटर बताते हैं। पर पता है ये सब छोटा-छोटा चीज़ जो रहता है ना, आप लोगों को कैलकुलेशन को ना आगे बढ़ा देता है। जैसे क्या होता है ना कि कोई भी क्वेश्चन करने में मिनिमम अगर 30-40 सेकंड भी लगे ना, तो आप ये सब छोटा-छोटा ट्रिक का इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो आप लोगों का क्वेश्चन जो है बहुत सरल तरीका से और बहुत ईज़ी वे में जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80। अब देखो, ए ने मोबाइल बेचा है बी को 25% फायदा में, बी ने सी को बेचा है 10% का लॉस में।
अगर सी ने इतना दिया है तो बताओ ए ने कितना रुपए पे किया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी रेशो से हो जाएगा। लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे बी, उसके बाद लिखेंगे सी। अच्छा, ए ने बी को बेचा 25% फायदा में, मतलब 4 का सामान 5 में बेचा है। ए ने 4 रुपए में खरीदा, बी को बेचा है 5 रुपए में। बी ने 5 रुपए में खरीदा। बी ने सी को बेचा कितना, 10% का लॉस में, मतलब 10 का सामान 9 में बेचा। अगर आप लोग रेशियो इक्वल कर लोगे तो ऊपर वाला रो को बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करना है? ताकि यहाँ पे भी 10 बन जाए, नीचे में भी 10 बन जाए। ठीक है? तो ये हो जाएगा हम लोग का 8, 10 और ये कितना हो गया 9। ठीक है? अब मेरा बात को सुनो, हम लोग को निकालना है हाउ मच डिड द ए पे। ए पे का मतलब क्या हो गया, 8 का वैल्यू निकालना है। अब 8 का वैल्यू निकालना है, मतलब ऑप्शन ये होगा कि जो 8 से कटेगा। ठीक है ना? अच्छा, 8 से तो कट ही रहा है ना, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन कर देता है। अच्छा, अब देखो 9 का वैल्यू कितना है, 9 का वैल्यू है अपन लोग का 5625। अगर 9 का वैल्यू 5625 है तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, तो चलो कैलकुलेट कर लो। तो देखो 6 बार में आता है 54, फिर उसके बाद 2 डालेंगे 18, फिर 45, 625। 1 का वैल्यू 625, तो 8 का वैल्यू कितना होगा, 8 का वैल्यू होगा 8 इंटू 625। अब 8 इंटू 625 कितना होता है, तो भाई 5000 आंसर हो जाएगा। ठीक है? समझ में आया ना भाई, कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आ गया भाई कैट का क्वेश्चन। देखो कैट का क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग बोलोगे कि भाई ये तो हलवा है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो। एक मैन्युफैक्चरर है टेबल का, ऑफ अ टेबल सेल, टेबल बेचता है होलसेलर डीलर को 10% फायदा में। तो बात को समझो, एक मैन्युफैक्चरर रहता है, उसने होलसेलर को बेचता है, टेबल बेचता है कितना में, 10% फायदा में, मतलब 10 का सामान 11 में बेचा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो होलसेलर ने रिटेलर को बेचा 30% फायदा में। होलसेलर ने किसको बेचा, रिटेलर को बेचा, कितना फायदा में, 30% का फायदा में, मतलब 10 का सामान 13 में बेचा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे रेशियो को इक्वल करूँ तो ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 110 और ये आ जाएगा हम लोग को 143। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको तुरंत कैसे किया, तो आप लोग को रेशियो में सिखाया था ना कि क्रॉस कर देंगे और यहाँ पे सेम में मल्टीप्लाई कर देंगे, बस वही तो किया हूँ मैं। अब देखो फाइनली क्या होता है, रिटेलर ने कस्टमर को बेचा 50% का फायदा में। अब देखो रिटेलर ने क्या किया, कस्टमर को बेचा 50% का फायदा में, मतलब 2 का सामान 3 में बेचा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे भी रेशियो इक्वल करने जाऊँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा हम लोग को 220, ये हो जाएगा हम लोग को कितना हो जाएगा भाई, या फिर रुक जाओ, इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। ये हो जाएगा हम लोग का 143 इंटू टू है। ठीक है ना? पॉइंट का मतलब इंटू होता है, और ये हो गया 143 इंटू थ्री। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से सुनो, अगर कस्टमर ने 4290 पे किया है तो बताओ मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस कितना है। तो मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस मतलब हम लोग को 200 का वैल्यू निकालना है। क्लियर? अच्छा, कस्टमर ने कितना पे किया है, इतना पे किया है, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि 4290 अपॉन में 143 इंटू थ्री का वैल्यू इतना है, और हम लोग को निकालना है 200 का वैल्यू। अब देखो काटना कितना इजी है, एक बार में हो जाएगा, काटने में भी टाइम नहीं लगेगा। देखो 3 से बस इसको काटो, 3 से इसको काटोगे तो कितना बार में कटेगा, 143 बार में कटा, 143 कट गया, तो मतलब कितना आएगा 200 और एक जीरो, मतलब 2000। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो गया। देखिए ना भाई, कैलकुलेशन भी कितना इजी वे में हो गया ना, कोई टाइम लगा, कोई टाइम नहीं लगा। और ये कब का क्वेश्चन है, कैट का क्वेश्चन है, कोई बोलेगा कैट का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो 82 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखो क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए ने बी को बेचा है 25% का फायदा में, बी ने सी को बेचा है 15% का फायदा में। अगर, अच्छा चलो पहले ये रेशो को इक्वल कर लेते हैं। ए है, बी है और सी है। ए ने बी को बेचा है 25% का फायदा में, मतलब 4 का सामान उसने 5 में बेचा है। बी ने सी को बेचा है 15% का फायदा में, 15% का मतलब 3/20 होता है, मतलब 20 का सामान उसने 23 में बेचा है। रेशो को इक्वल करना है ना, तो ऊपर वाला रो को हम लोग कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है? तो ये आ जाएगा हम लोग का 16, ये आ जाएगा हम लोग का 20, ये आ जाएगा हम लोग का 23। उसके बाद देखो द प्रॉफिट मेड बाय बी इज 40, इज रुपीज 40 लेस देन द प्रॉफिट मेड बाय ए। अब देखो बी का जितना फायदा होता है, बी का कितना का फायदा हुआ है, 3 का फायदा हुआ है। ए का कितना का फायदा हुआ है, 4 का फायदा हुआ है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि बी को ए के तुलना में 40 रुपए का कम फायदा होता है। तो जरा ध्यान से सुनो, बी को 3 रुपए का फायदा हुआ है, ए को 4 रुपए का फायदा हुआ है। तो बी को कितना कम प्रॉफिट हुआ है, तो बी को एक कम प्रॉफिट हुआ है। वही एक का वैल्यू कितना दिया हुआ, वही एक का वैल्यू दिया हुआ है 40 रुपए। क्लियर? हम लोग से पूछा गया व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस का मतलब 16 का वैल्यू निकालना है, तो 16 इंटू 40 कर देंगे, 640। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई, समझ में आया ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83।
अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने घड़ी बेचा है बी को 20% का फायदा में, बी ने सी को बेचा 30% का फायदा में, सी ने डी को बेचा 10% का लॉस में। अगर बी का जो फायदा है वो 80 रुपए ज्यादा है ए के फायदा से, तो बताओ डी ने कितना रुपए में घड़ी को खरीदा है। तो भाई इसको आप लोग चाहो ना पॉज करके खुद से कर लो, ठीक है, या फिर चलो मैं भी करवा देता हूँ, पहले खुद से ट्राई करना। तो देखो इधर हम लोग को 4 इंसान दिया हुआ है, तो पहले हम लोग लिख देते हैं ए बी सी और डी। चलो ठीक है, ए ने बी को बेचा है 20% का फायदा में, मतलब 5 का सामान उसने 6 में बेचा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बी ने सी को बेचा है 30% का फायदा में, मतलब 10 का सामान 13 में बेचा है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं रेशो को इक्वल करूँ तो ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा हम लोग को 78, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखो सी ने डी को बेचा है 10% का फायदा में, मतलब 10 का सामान, अच्छा 10% का लॉस में, 10 का सामान 9 में बेचा है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 500, यहाँ पे आ जाएगा 600, यहाँ पे आ जाएगा 780 और यहाँ पे आ जाएगा 78 × 9, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो, अब हम लोग को बोला गया है कि डी ने कितना में खरीदा है, तो डी ने कितना में खरीदा है मतलब हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, क्लियर। अब देखो इसका वैल्यू निकालना है ना, तो इसमें 9 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, और 78 का मतलब क्या होता है, देखो 78 × 9 का हम लोग का वैल्यू निकालना है। तो 78 का मतलब क्या होता है, 13 × 6 होता है। मतलब ऑप्शन ऐसा होगा जो 9 से भी कटे, 13 से भी कटे, 9 6 से भी कटे। अब देख लेते हैं पहले 9 से कौन कौन सा ऑप्शन कट रहा है। तो देखो ये 9 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है क्या, देख लेते हैं। देखो 9 से कैसे कट कट रहा है पता चलेगा, तो वो लोग का जो डिजिट है वो लोग का सम देखेंगे, अगर वो लोग का डिजिट का सम 9 से कट रहा है तो वो भी 9 से कटेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो 6 + 5 करोगे तो 11 आता है, 11 + 2 आता है 13, 13 क्या 9 से कटता है, नहीं कटता है, तो मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। अब देखो 7 + 0 + 2 9 आता है, 9 क्या 9 से कटता है, हाँ, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अब देखो ये वाला देखो 7 + 5 होता है 12, 12 + 6 क्या होता है 18, तो क्या 18 9 से कटता है, हाँ, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद देखो ये आता है तुम्हारा 9 + 8 कितना आ गया, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं कटेगा, मतलब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। उसके बाद एक काम करो, देखो कि कौन सा ऑप्शन 13 से कट रहा है, इसको देखो पहले, या फिर इसको देखो क्या ये 13 से कट रहा है। तो देखो 5 बार में आता है 65, 52, हाँ ये तो 13 से कट रहा है। अब इसको देख लो, ये 13 से कट रहा है, माइंड में ही कैलकुलेशन करने का कोशिश करना। 5 बार में 65 आता है, 10 106, 106 तो नहीं आता, तो ये 13 से नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप यहीं पे भी एलिमिनेशन कर सकते हो या फिर आप लोग इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या कहा है कि बी को 80 रुपए अधिक फायदा होता है ए की तुलना से। अच्छा बी को फायदा कितना हुआ है, बी को फायदा हुआ है 180 रुपए को। ए का कितना का फायदा है, ए का फायदा है 100 रुपए का। तो कितना का गैप दिख रहा है फायदा में, 80 का गैप दिख रहा है, बी को 80 रुपए अधिक फायदा मिल रहा है। क्वेश्चन के अनुसार 80 का वैल्यू है 80 रुपए, 80 का वैल्यू कितना है, 80 का वैल्यू है 80 रुपए, एक का वैल्यू हो जाएगा 1 रुपए। हम लोग को 78 × 9 का निकालना है, तो 78 × 9 × 1 कर देंगे, तो 78 × 9 कितना होता है, तो यहाँ पे भी यूनिट देख लो आप लोग। 9 × 8 करोगे तो कितना आता है 72, मतलब लास्ट में 2 आएगा, और लास्ट में 2 मतलब ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चीज को समझ पाए भाई, कोई दिक्कत नहीं ना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84। अब देखो 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो यहाँ से हम लोग का जो पैटर्न है थोड़ा चेंज हो गया है, आप लोग को ये करने में मजा आएगा, ठीक है। बस आप लोग थोड़ा सा, बस ना मैं आप लोग को रिमाइंड करवा दे रहा हूँ, याद है हम लोग जब रेशो प्रोपोर्शन करते थे, तो जब भी दो अलग अलग रेशो रहता था, तो हम लोग क्या करते थे, पहले रेशो को इक्वल करते थे, ठीक है, फिर रेशो को हम लोग इसको एक रेशो को बढ़ाते थे या घटाते थे। अगर आपको मेरा भाषा समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, दिमाग के ऊपर से जा रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि रेशियो प्रोपोर्शन का जो क्लासेस है उसको पूरा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैंने ना सारा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, पता है मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ, ऐसा-ऐसा कॉन्सेप्ट बताया गया है ना, आप लोग सिर्फ मेंस का पेपर ही उठाओ ना, मैं प्री का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ मेंस का पेपर उठा लो, सीजीएल मेंस का पेपर उठा लो और सॉल्व करने बैठो, ना सॉल्व हो तो बस बता देना, ठीक है? कुछ-कुछ मिसलेनियस आ जाता है, मैं जैसे कि आप लोगों को बता रहा था कि कुछ-कुछ मिसलेनियस आ जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मेंस का मतलब 90% से ऊपर क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? अब देखो 84 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन में यही हम लोग का जो रेशियो वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, उसी को मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। ठीक है ना? बस चीज को समझो, एक क्वेश्चन समझो, दूसरा क्वेश्चन खुद से ट्राई करना वीडियो पॉज करके, और ना समझ में आए तो वीडियो को प्ले कर देना। ठीक है? देखो सोनू ने एक आर्टिकल बेचा है मोनू को 35% का फायदा में। अब मोनू क्या करता है, इसमें 3,780 रुपये खर्चा करता है, और उसके बाद मोनू ने रवि को बेचा है 18.18% में, 18.18% का लॉस में। बस यहाँ तक रुक जाओ।
यहाँ तक का जो इन्फॉर्मेशन है इसको लिख दो। देखो भाई इतना तो समझ में आ गया, एक सोनू भाई है, एक मोनू भाई है। सोनू ने मोनू को बेचा 35% का फायदा में, मतलब 35% का मतलब 7/20, मतलब उसने 20 का सामान 27 में बेचा। क्लियर। अब मोनू क्या करता है, इधर अंडरलाइन करो, मोनू क्या करता है, इसमें 3,780 रुपया खर्चा करता है। जितना दाम में खरीदा मतलब 27 रुपये में खरीदा, अब उसमें 3,080 रुपया खर्चा करता है। 3,080 रुपया खर्चा करने के बाद मोनू क्या करता है, यही सामान को रवि को बेच देता है। रवि को बेचता है कितना, लॉस में, 18.18% का लॉस। आप लोगों को पता होना चाहिए 18.18% का मतलब 2/11 होता है, मतलब 11 का सामान उसने 9 में बेच दिया। क्लियर हो गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखो ये लाइन आप लोग समझ गए ना, कि यहाँ तक जो मैंने समझाया, जो इधर तक पढ़ा ना, इसको मैंने इसको कैसे लिखा ये समझ गए ना, तो बस अब आगे बढ़ते हैं। आगे का लाइन जरा ध्यान से समझना। आगे का लाइन में ये कह रहा है कि नाउ द सीपी ऑफ आर्टिकल ऑफ रवि। अब जो रवि का सीपी है, रवि का सीपी क्या है, रवि का सीपी है 9 रुपए। रवि का सीपी है 9 रुपए, वो जो रहता है वो 20% अधिक हो जाता है देन द एसपी ऑफ सोनू। सोनू का एसपी क्या है, सोनू का एसपी है 27 रुपए। तो ये जो रवि का सीपी जो है ना वो 20% अधिक हो जाता है सोनू के एसपी से। तो 20% अधिक हो जाता है सोनू के एसपी से, तो पहले तो हम लोग को ये मतलब ये जो 27 और ये जो 9 है इसको हम लोग को इक्वल करना पड़ेगा। पहले इसको इक्वल करो फिर इसको 20% अधिक करो, ठीक है ना। तो इक्वल कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 9 है, अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो एक काम करो, इसको इंटू 3 कर दो। हाँ, अगर इंटू 3 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 33, और ये कितना आ जाएगा भाई, ये हम लोग को आ जाएगा 27। क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या कह रहा है, 20% अधिक करना है ना, 20% अधिक करना है मतलब क्या हो गया, 5 का सामान 20% अधिक का मतलब क्या होता है, 5 का सामान आप 6 में कर रहे हो। तो एक काम करो, ये वाला रेशो को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, याद आ रहा है मैंने रेशो में करवाया है। और ये वाला रेशो को आप 6 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इससे हम लोग को रेशो इक्वल हो जाएगा, ये हो गया 100। ये हम लोग को कितना हो जाएगा 27 135। ये कितना हो जाएगा भाई 6 इंटू ये कटा है कितना हो जाएगा 198। और 27 इंटू 6 करते हैं 120 प्लस ये हो जाएगा 162। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग का रेशो हो गया इक्वल। क्लियर। अब जरा ध्यान से देखना, मोनू ने 135 रुपये में खरीदा, बाद में इसमें 3,780 रुपये रिपेयरिंग का कॉस्ट में खर्चा किया, तो अब इसका दाम कितना हो गया 178। तो जरा ध्यान से देखना, इधर गैप में कितना का इंक्रीज आया है, यहाँ पे जो गैप में इंक्रीज आया है इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना आया, 63 का इंक्रीज आया है। यही 63 का वैल्यू कितना है, हम लोग का इतना दिया हुआ है। क्लियर हो गया। अब हम लोग से पूछा गया हैड द सोनू सोल्ड आर्टिकल एट 30% लॉस, तब उसका एसपी बताओ। अगर सोनू 30% लॉस में बेचता तो उसका आर्टिकल का दाम बताओ। सुनो मेरी बात, सोनू ने तो 100 रुपए में खरीदा, अगर 30% लॉस में बेचेगा तो वो कितना में बेचेगा, 70 रुपए में बेचेगा। तो हम लोग को यही 70 का वैल्यू बताना है। चीज को समझ पाए ना भाई। तो देखो 3780/63 इंटू कर देंगे 70। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब तो भाई काटा कुटी करना है ना, ज्यादा तो लफड़ा नहीं है। तो देखो भाई 10 बार में कटा, ये कटा 9 बार में, फिर ये हम लोग को कितना बचेगा, कारण कटेगा 420 बार में, अभी कितना हो गया 4200। ऑप्शन भाई हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, देखो अगर आप लोग इसको नहीं ना समझ पाए, देखो अभी हार मत मानो, अभी एक और क्वेश्चन इसका करवाने वाला हूँ इसमें, और आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब भी ना समझ में आए तो समझ लेना भाई, वीडियो को रिपीटेशन में देख लेना। रिपीटेशन में देखने से कुछ आप लोग को जाएगा नहीं। ऐसे भी जब आप लोग पढ़ाई करते हो तो आप लोग अकेले ही ना पढ़ते हो, बाहर बाहर के लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी ना पढ़ते हो कि हाँ भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आप लोग खुद के लिए पढ़ रहे हो ना। तो जो चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो उसको डबल 2-3 बार एक्स्ट्रा देख लोगे तो क्या फर्क जा रहा है, कुछ फर्क नहीं जा रहा है। आप ही लोग का भला होगा और क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर। अब देखो 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अजय ने आर्टिकल बेचा है अंकित को 23.33% फायदा में। अच्छा अच्छा, मेरा बात सुनो, ये 23.33% का मतलब क्या होता है, 23 1/3। मैंने इधर 0.33% का मतलब समझा चुका है परसेंटेज की क्लास में, कि 0.33 का मतलब कितना होता है 1/3 होता है। तो अगर आप इसको इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 69 + 1 मतलब 70/70 कितना आ जाएगा 300, मतलब इसका वैल्यू हो गया 7/30। अब मेरा बात को सुनो, अजय है, अजय ने अंकित को बेचा है कितना में,
7/30 के फायदा में, 7/30 का फायदा का मतलब क्या हो गया कि 30 का सामान उसने 37 रुपए में बेचा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अंकित ने राजू को बेचा है। अंकित ने क्या किया है, राजू को बेचा है, और राजू को कितना दाम में बेचा है, 720 रुपए में बेचा है। तो ये एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, राजू को कितना रुपए में बेचा गया, तो राजू को बेचा गया 720 रुपए में। यहां तक में भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। राजू ने क्या किया, रमेश को बेचा है 5% का फायदा में। अच्छा, इधर अंडरलाइन दे देता है क्योंकि यहाँ पे जो लाइनिंग है थोड़ा सा अलग हो गया। राजू ने क्या किया, रमेश को बेचा। राजू ने रमेश को बेचा है 5% का फायदा में, मतलब 20 का सामान उसने 21 में बेचा है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ नाउ द सीपी ऑफ रमेश, अब जो सीपी ऑफ रमेश है, सीपी ऑफ रमेश कितना है, 21, वो जो है 40% अधिक है सीपी ऑफ अजय का। अजय का सीपी कितना है, 30, उसका 40% अधिक है। तो देखो, आपको अधिक करना है या कम करना है तो सबसे पहले उस चीज को बराबर करो। बराबर करने के बाद आप लोग उसको ज्यादा कम कर सकते हो। ठीक है, तो बराबर कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे कितना है 21 है, तो इसको आप लोग बराबर करने के लिए क्या करोगे, चीज को ध्यान से देखना। इस वाले रो को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला रो को 21 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे भी आप लोग काट सकते हो, मतलब यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करो। इससे क्या होगा, रेशो जो होगा ये हो जाएगा हम लोग का अजय का 110, ये हो जाएगा 37 इंटू 7। देखो पूरा इंटू मत करने जाओ, कोई दिक्कत नहीं ना। ये हो जाएगा 200, और ये हो जाएगा हम लोग का 210। ठीक है ना, जैसे कि आप लोग को लग रहा है कि यहाँ पे टाइम टेकिंग है, तो ठीक है, मत करने जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा बात को सुनो, रमेश का सीपी क्या बोला है, रमेश का सीपी जो है वो 40% अधिक है। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5, और अधिक करवाना है मतलब 5 का सामान साथ में करवाना है, तो ये वाला रो को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, और रमेश का अधिक करवाना है तो यहाँ पे आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो, तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का 210 इंटू 5। यहाँ पे भी इंटू मत करने जाओ, ये आ जाएगा अपन लोग का 37 इंटू 7 इंटू 5, ये आ जाएगा 200, मतलब ये आ गया 1400, और ये आ जाएगा हम लोग को इतना 210 इंटू 7। क्लियर हो गया, पूरा मल्टीप्लाई करने मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो, फाइंड द एसपी ऑफ अजय। अजय का एसपी बताना है, तो अजय ने तो इतना में खरीदा, इतना में बेचा, मतलब हम लोग को इसका वैल्यू बताना है, इसी का वैल्यू बताना है। अब जरा ध्यान से देखो, 1400 का वैल्यू कितना है, 720 है, तो लिख देते एक का वैल्यू कितना आएगा, 720/1400। और हम लोग को किसका निकालना, हम लोग को निकालना है 37 इंटू 7 इंटू 5 का वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, जीरो से जीरो कट गया, देखो काटना भी कितना ईजी हो जाएगा। ये हम लोग को कटेगा कितना बार में, 20 बार में। ये कितने बार में कटेगा, 4 बार में। अब 4 से इसको काटो, 18 बार में। मतलब हम लोग के पास क्या बचा, हम लोग के पास बचा 37 इंटू 18। यूनिट डिजिट के साथ देख लेते हैं, 37 इंटू 18 कितना होता है। ये तो हम लोग का 6 आता है, तो मतलब ये तो नहीं होगा, इन तीनों ऑप्शन में फंस गए। तो अब मेरा बात को सुनो, अगर आपको मैं कहूँ 40 इंटू 18 करो, 40 इंटू 18 करो, तो आप क्या करोगे, तो तब आंसर कितना आएगा, 40 इंटू 18 आएगा 720। लेकिन इधर तो 37 इंटू 18 है, मतलब 3 का कमी है ना। 3 इंटू 18 करोगे तो कितना आएगा, 54 आता है। तो बस 720 में से 54 को माइनस कर दो, कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी 666 हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया ना भाई, कैलकुलेशन भी समझ में आया, इजी तरह से समझ में आया। अगर अभी भी ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब तो ये है गुरु, कि आप लोग को जो जरूरत है वो रेशो प्रोपोर्शन का जरूरत है। वीडियो अपलोडेड है, एक बार प्लीज इस वीडियो को देख लो। रेशो प्रोपोर्शन का मतलब कि शायद बीच में या फिर एंड की तरफ में ही मैंने ये सारा टाइप के जो क्वेश्चंस है उसको करवाया है, कि जब अधिक हो जाता है, कम हो जाता है, तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसको इक्वल करते हैं, इक्वल करने के बाद अधिक या कम करते हैं। क्लियर, तब आप लोगों को कॉन्सेप्ट का जो क्लियरिटी है ना, तो और अच्छा हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 86 नंबर। अब देखो 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सेल एन आइटम एट 20% प्रॉफिट टू बी। ए ने आर्टिकल बेचा है बी को 20% का फायदा में। चलो लिख लेते हैं भाई, ए ने बी को बेचा है 20% का फायदा में, मतलब 5 का सामान उसने 6 में बेचा है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। बी ने सेम सामान सी को बेचा है 10% का फायदा में। बी ने सेम सामान सी को बेचा है 10% का फायदा में, मतलब 10 का सामान 11 में बेचा है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग रेशो को इक्वल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग को 50, ये आ जाएगा हम लोग को 60, ये आ जाएगा हम लोग को 66, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बी ने सी को बेचा है और इसको इतना रुपया मिला है, मतलब 66 का वैल्यू कितना दे दिया, 66 का वैल्यू दे दिया 396, 1 2 3 4, 4 जीरो, ठीक है ना। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा,
अच्छा 4 जीरो नहीं होगा भाई, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे 3 जीरो कर दो, ठीक है ना। हाँ 3 जीरो कर दो, ये जो है 4 जीरो हटा दो, ठीक है ना। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो देखो जरा कितना बार में कट रहा है। नहीं नहीं नहीं, 4 जीरो ही रहेगा, 4 जीरो ही रहेगा, सॉरी। हाँ तो कितने बार में कट रहा है, 6 6 6 6 एक, गलत कर रहा हूँ ना मैं। तो 6 60,000 हो रहा है ना, एक का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 60,000। 3 4 एक का वैल्यू आ गया 60,000, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 4 जीरो मत रहने देना, 3 जीरो, सॉरी, यहाँ पे जो 4 जीरो है ना क्वेश्चन में, इसको मत रहने दो, 3 जीरो ही रहने दो, ठीक है। हाँ तो एक का वैल्यू कितना आ गया, 6,000 आ गया, एक का वैल्यू 6,000 आ गया, तो ए ने कितना रुपए में खरीदा, तो ए ने खरीदा आपका 30 हो गया, फिर उसके बाद कितना, 4 जीरो, 1 2 3 4, मतलब ए ने खरीदा 3 लाख में, बी ने खरीदा 3,60,000 में, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर सी ने वही आर्टिकल, देखो सी ने किससे खरीदा, सी ने तो बी से खरीदा, अगर सी बी से ना खरीद के ए से खरीदता, तब उसको 5% कम खर्चा करना पड़ता। तो देखो सी ने पहले कितना खर्चा किया, इतना खर्चा किया है ना, अगर वो ए से खरीदता ना तो उसको 5% कम खर्चा करना पड़ता, तो मतलब वो सी को कितना रुपए देना पड़ता, तो सी को देना पड़ता तुम्हारा 396,000 का 95% पे करना पड़ता। मेरे बात को सुनो, अगर सी ने बी से ना खरीद के, अगर सी ने बी से ना खरीद के ए से खरीदा होता, तो वो अभी जितना दाम पे कर रहा है ना, इतना दाम पे नहीं करता, वो 5% कम पे करता, 5% कम पे करता, मतलब कि इसी दाम का 95% पे करता, ठीक है। तो अब हम तब, अब क्वेश्चन में पूछा तब बताओ ए का फायदा कितना होता, तब बताओ ए का फायदा कितना होता, वो भी हम लोग को रुपीस में बताना है, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं है, अब चलो भाई करते हैं। देखो अब तो हम लोग को काटा कुटी करना है। ये कटा 19 बार में, ये कटा 20 बार में, देखो ये थोड़ा तो कैलकुलेटिव है लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये कटा 0 से 0, ये कटा हम लोग का 19800, 19,800 इंटू 19, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है 19,800 इंटू 19। अब देखो 19,800 इंटू 19 को भी ना आप लोग तेज में कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, तो देखो सबसे पहले 2 जीरो जो है उसको, देखो 2 जीरो को अभी के लिए भूल जाओ, 2 जीरो तो आना ही है। सबसे पहले एक काम करो, 198 को पकड़ो, ठीक है। अब इसका हिस्सा करो, अगर आप लोग, रुको इरेज करने दो, 198 को पकड़ना। हाँ अगर आप लोग 100 इंटू 19 करोगे तो कितना आएगा, 100 इंटू 19 करोगे तो कितना आएगा, 1900 आएगा। फिर आप लोग क्या करो, 90 इंटू 19 करो, तो हम लोग को पता है ना 9 इंटू 19 कितना आता है भाई, 171 और एक जीरो, इतना आएगा। फिर आप लोग क्या करो, 19 इंटू 8 करो, 19 इंटू 8 कितना आ जाएगा भाई, ये हम लोग का आ जाएगा 152। अब इन सबको ऐड करो, तो इन सबको जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 6 7 और 3, और लास्ट में 2 जीरो भी डाल देते हैं। मतलब मतलब देखो कहानी का कंक्लूजन क्या आ गया ना, कहानी का कंक्लूजन सिंपल सा है, अगर सी बी से खरीदता है तो इतना पे करता है, अगर सी ए से खरीदता है तो इसको इतना पे करना पड़ता है। तो अब ए का फायदा बताओ, तो ए ने तो 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए खर्चा किया है ना, और उसको बेचा है तुम्हारा 37600 में, तो ए का फायदा कितना हुआ, तो ए का फायदा हुआ अपन लोग का 76,200। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चीज को समझ पाए भाई, इजी है ना भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 87। देखो अब 87 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ता है। देखो 87 नंबर क्वेश्चन भी ना बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, बस इसका लैंग्वेज इतना सुंदर है ना कि भाई पढ़ के मजा आ जाता है। ऐसा नहीं होता है क्वेश्चन पढ़ के मजा आता है, मतलब कि सॉल्व करने में मजा आता है, ठीक है ना। अब देखो एक मर्चेंट है, वो 20% का फायदा करता है जब वो किसी आर्टिकल को बेचता है, 20% का फायदा कर रहा है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सीपी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एसपी। 20% का फायदा कर रहा है का मतलब क्या हो गया कि उसने 5 का सामान 6 में बेचा, कोई दिक्कत नहीं था। तो बताओ, अब क्वेश्चन में बोला गया व्हाट विद द परसेंटेज चेंज, व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज में कितना चेंज हुआ है उसी को हम लोग को परसेंटेज बताना है। सुनो मेरी बात को, प्रॉफिट के परसेंटेज में, प्रॉफिट में नहीं बोला है। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट का, प्रॉफिट कितना हुआ है, रुको ये क्या हो गया है आज पेन को, ये 5 और 6। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट तो 1 रुपया है,
लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? प्रॉफिट परसेंटेज है 20%। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर वो 10% कम खर्चा करता, अच्छा इसको ना 50 मान लो, इसको 60 मान लो, ठीक है, रेशो में तो मान लो। अगर वो 10% कम खर्चा करता, अगर वो सीपी इसका 50 ना होगे, 10% कम होता, तो 10% कम कितना होता? सीपी 45 होता। और उसका जो एसपी है, जो कस्टमर पेमेंट किया है, वो 10% अधिक होता। कस्टमर पहले इतना पे कर रहा था, तो अब 10% अधिक पे कर रहा है, तो इतना पे कर रहा है। तो मेरा बात सुनो, यहाँ पे प्रॉफिट कितना का है, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना का है? ये सिनेरियो में प्रॉफिट परसेंटेज कितना का है? तो ये सिनेरियो में प्रॉफिट परसेंटेज 10 का फायदा हुआ है 50 पे, इंटू कर देंगे 100 के साथ। क्लियर हो गया? इस सिनेरियो में प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? तो इस सिनेरियो में प्रॉफिट परसेंटेज है, तो 21 का फायदा हुआ है 45 पे, इंटू कर देंगे 100 के साथ। तो ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है ना, इसमें कितना परसेंट का चेंज हुआ है, वही हम लोग से पूछ रहा है। समझ में आया ना भाई? तो पहला वाला प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? तो ये है 50 बाई 10 बाई 50 इंटू 100। अब रेशो में डाल दो इस टू 21 बाई 45 इंटू 100। क्लियर हो गया कि प्रॉफिट परसेंटेज में कितना परसेंट का चेंज है, वही हम लोग को निकालना है। क्लियर? अब देखो 100 से 100 तो कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा 9 बार में, फिर ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 7 बार में। मतलब जो रेशो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 3:7। क्लियर? तो कितना परसेंट का चेंज दिख रहा है प्रॉफिट परसेंटेज में? तो 4 का चेंज दिख रहा है, 3 पे इंटू कर देंगे 100 के साथ। अब देखो, अब यहाँ पे भी आप लोगों को कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ही इतना अच्छा है। आप मेरे को एक बात बताओ, 3 को और अगर आप लोग 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? डेसिमल में आएगा 33.33, यही ना आएगा? तो आप 33.33 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मतलब जो ऑप्शन होगा वो तो पॉइंट में आएगा। यहाँ पे देखो सब पॉइंट में नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन पॉइंट में, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। अगर यकीन नहीं है तो 33.33 इंटू 4 करोगे ना, तो कितना आएगा? 133.32%। तो ऑप्शन नंबर सी तो दिख रहा है ना। तो हो गया हम लोग का आंसर। चीज को समझ पाए ना भाई? बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 88। देखो, अब जो 88 नंबर क्वेश्चन है ना, यहाँ से मैंने पैटर्न को चेंज कर दिया है। यहाँ पे मैं आप लोग को ये समझाऊंगा कि कैसे इनिशियल और फाइनल का जो कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे इंप्लीमेंट होता है। इसलिए ना मैं कहता हूँ कि भाई रेशो का जो क्लासेस है उसको देख लो, क्योंकि रेशो में मैंने आप लोग को इनिशियल और फाइनल का कॉन्सेप्ट अच्छे से बताया है। सही कहा ना भाई? और अभी देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में भी इनिशियल और फाइनल का कॉन्सेप्ट को मैं अभी कैसे इंप्लीमेंट करा रहा हूँ उसको दिखाऊंगा। देखो, एक आर्टिकल है, उसको मैंने 30% का फायदा में बेचा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीपी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एसपी। 30% का फायदा में बेचा है, मतलब 10 का सामान आपने 13 में बेचा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100 रुपए घटाऊं और सेलिंग प्राइस को 100 रुपए घटाऊं, तो जो मेरा प्रॉफिट होगा वो 45% होगा। तो मतलब समझ पा रहे हो ना? ये इनिशियल वाला सिनेरियो है। इनिशियली कितना था सीपी? 10 से 13। फाइनली सीपी कितना हुआ? मेरा बात को सुनो, फाइनली सीपी कितना हुआ? 40% का चेंज, 45% का चेंज का मतलब कितना हो गया? फाइनली सीपी हो गया 20 से 29, क्योंकि 45 का मतलब क्या होता है? 9/20। तो फाइनली सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया? इतना हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सीपी भी 100 रुपया घटा, एसपी भी 100 रुपया घटा। यही ना है भाई? सरल आ गया भाई, इनिशियल फाइनल का कॉन्सेप्ट हम लोग ने इंप्लीमेंट कर दिया। चीज को समझ पाए? अब देखो, हम लोग से पूछा है कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस बताना, मतलब हम लोग को 10 का वैल्यू बताना है। अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करता है? डिफरेंस करता है। 10 इंटू 29 करोगे तो 290, 20 इंटू 13 करोगे तो 260, 260 और 290 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 30। 30 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो देखो भाई, यहाँ पे आ गया 2000, यहाँ पे आ गया 2900। तो 30 का वैल्यू माइनस कर देंगे, माइनस माइनस में हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, तो 30 का वैल्यू कितना आ गया? 900 आ गया। एक का वैल्यू कितना आ गया? 30 आ गया। 10 का वैल्यू बताना है, 300। ऑप्शन बस सी हम लोग को करेक्ट हो जाएगा। एक का वैल्यू 30 है, तो 10 का वैल्यू तो सिंपल बात है ना, 300 ही ना होगा, क्योंकि इंटू 30 करना है। चीज को समझ पाए ना भाई? देखो भाई, आप लोग से फिर से माफी मांगता हूँ कि बहुत दिनों से आप लोगों का क्लास पेंडिंग रहा, जिसके कारण सिलेबस को जो मैं टेन्योर बोला था कि भाई मैं 3 साल बोल रहा हूँ, 3 महीने में अर्थमेटिक कंप्लीट करवा दूंगा, तो वो मैं शायद ही करवा पाऊँ, क्योंकि लंबा ही गैप हो गया। ठीक है ना? पर कोई बात नहीं भाई, अभी से जो रहेगा ना, अभी हम लोग रेगुलर डालते रहेंगे। जरूरत पड़ा तो मैं एक्स्ट्रा क्लास भी, मतलब एक दिन में 2-2 वीडियो, 3-3 वीडियो भी डाल लूंगा। पर मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी, मतलब कि लाइक ये जो 3 महीने ना कर, जो मैंने कहा था इसको मैं 3.5 महीना में ही करवा दूँ और 4 महीना में ही करवा दूँ। देखो, मैं एक्चुअली आप लोग से टाइम इसलिए मांग रहा हूँ ना, बिकॉज मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ ना, मैं एक ऐसा पढ़ा रहा हूँ ना कि जिससे आप लोग का प्री और मेंस दोनों हो जाएगा। मैं सिर्फ प्री के भरोसे आप लोग को एग्जाम में नहीं छोड़ूंगा।
इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ना कि जो मैंने क्लास करवाया ना, उसके बाद आप लोग मेंस का पेपर उठाओ ना, क्या प्री के पेपर उठा रहे हो? मेंस का पेपर उठाओ, ना बने तो बताना, ठीक है ना? 80 से 90% ना, 80 तो छोड़ दो भाई, 90% जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा आप लोग से। कुछ कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस होते हैं जो हर साल मिसलेनियस आते रहते हैं, तो उस क्वेश्चन में कुछ किया नहीं जा सकता। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो क्वेश्चन भी आप लोग से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? होपफुली आप लोग को वीडियो में मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।